हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। माय नेम इज सौरभ एंड आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एकेडमिक ईयर 2026 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एंड ये वीडियो मैं काफ़ी अर्ली इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। रीज़न बीइंग, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस रिसीव किए एंड उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यही थे कि सर हम एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाए हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, और लेट एप्लीकेशन सबमिशन करने के कारण उनका फर्दर स्कॉलरशिप प्रोसेस भी डिले हो गया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीज़ा प्रोसेस डिले हो गया, जिसके कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट के वीज़ा रिफ्यूजल भी हुए हैं। एंड इट इज़ वेरी क्लियर पॉइंट कि जितने जल्दी आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है उतने जल्दी आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, उतने जल्दी आप डिसीजन ले पाते हो कि मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेटर रहेगी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ प्रेफरेंस। बिकॉज किसी किसी स्टूडेंट के 3 से 4 यूनिवर्सिटी से भी एक्सेप्टेंस आते हैं, किसी के 2 से भी आते हैं। ओके, तो आपको डिसीजन भी लेना होता है कि विच यूनिवर्सिटी एंड कोर्स इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू, राइट। सो फर्दर आप वीजा प्रोसेस जितने जल्दी करते हैं उतने ज्यादा आपके हायर चांसेस होते हैं वीजा अप्रूवल के। जितना ज्यादा आप डिले करोगे उतना ही ज्यादा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है आजकल इटली के लिए। रीजन बीइंग, इटली इज ऑफरिंग यू फ्री एजुकेशन एंड आप सभी को पता है कि आपको स्कॉलरशिप में ट्यूशन फी पूरी वेवियर हो जाती है। उसके अलावा आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और स्टाइपेंड अमाउंट बढ़कर 7,000 यूरोज पर ईयर हो चुका है। अराउंड 6.5 लाख रुपीज आपको मिलेगा फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस, टू मैनेज योर एकोमोडेशन, टू मैनेज योर फूड। सो इट विल बी कंप्लीटली फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, राइट। सो अब हम डिस्कस करने वाले कि 2026 एकेडमिक ईयर के एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाती है जनरली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सारी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन प्रोसेस एक साथ स्टार्ट नहीं होती है। हर एक यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग टाइमलाइंस होती है और डेडलाइंस होती है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो सबसे पहले ओपन होती है यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी का नाम है पॉलीटेक्निक डी मिलानो, विच इज one of the most renowned university in the world, especially for the architecture or tech courses, I can say, right? And एडमिशन आप पूछेंगे कॉम्पिटिटिव है क्या पॉली में का? यस, एडमिशन कॉम्पिटिटिव है, बट यदि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स का ध्यान रखते हो जिससे आपके एडमिशन चांसेस बढ़ जाएंगे, जैसे आपके IELTS स्कोर। यदि आपके IELTS स्कोर मोर देन और इक्विवेलेंट टू 5.5 बैंड्स है तो डेफिनेटली आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे एडमिशन के लिए, राइट। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं परसेंटेज रिक्वायरमेंट की, यदि आपके परसेंटेज 70 प्लस है और आई कैन से दैट 75 अबव है तो डेफिनेटली आपके एडमिशन के चांसेस इंक्रीज हो गए ही हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूनिवर्सिटी कई बार इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराती है जो कि वर्चुअली हो गए, जिसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एडमिशन कमेटी करेगी अबाउट योर एकेडमिक्स, योर टेक्निकल नॉलेज, अबाउट योर सिलेबस, सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर इंट्रोडक्शन पार्ट, योर फ्यूचर गोल। सो आपका जो मोटिवेशन लेटर होगा उसी से रिलेट करके आपको इंटरव्यूज के आंसर्स देने हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि मोटिवेशन लेटर अलग बना देते हैं, इंटरव्यू में कुछ अलग ही आंसर दे देते हैं। चाहे आपके लॉन्ग टर्म गोल की बात करें, चाहे आपको कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जो मोटिवेट किया जिसके कारण आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो या उस कोर्स को चूज कर रहे हो, तो इसका आपको डिटेल्स सिमिलर ही रखनी है, इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन। यही चेक करते कि आप कितने स्टिक हो अपने गोल को लेकर के, अपने विजन्स को लेकर। एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी द रिकमेंडेशन लेटर, जो कि आप अपने प्रोफेसर से ले सकते हो, राइट। यू कैन आस्क योर प्रोफेसर कि हमें रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, मैं पॉलीटेक्निक डी मिलान में एप्लीकेशन कर रहा हूँ या जो भी यूनिवर्सिटी आपके कोर्स से रिलेटेड हो एप्लीकेशन कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोफेसर्स आपको रिकमेंडेशन लेटर बना के देंगे, जिसमें वह आपकी स्किल्स के बारे में बताएंगे, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हो, उससे रिलेटेड आप में कौन सी बेटर स्ट्रेंथ है और व्हाट मेक्स यू अ परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो एक बेसिकली ये लेटर हेड में बना के देते हैं रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर्स, ठीक है। एंड उसमें उनकी ईमेल आईडी होती है, उनके नंबर होते हैं एंड साइन करवाना है आपको, क्योंकि एडमिशन कमेटी आपके प्रोफेसर से भी कांटेक्ट कर सकती है यदि उनको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है आपके इंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस का, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर CV। तो आपको यूरोपा CV आपको बनानी है, ठीक है। यूरोपा CV अलग से स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो कि आप ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हो। मेक श्योर आप सारा एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छे से क्लियर रखो, उसमें अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो। यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ये आपकी प्रोफाइल का एडवांटेज होगा, राइट। क्योंकि
एक तरीके से ये आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में एडमिशन कमेटी को काफ़ी इंप्रेस करेगा। और यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस जिस कोर्स को परस्यू करने जा रहे हो उससे यदि रिलेटेड है तो और भी ज़्यादा आपको एडवांटेजेस मिलने वाले हैं एक्सेप्टेंस के लिए। तो ये कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है जिसको आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है। अब आपको 2026 में एप्लीकेशन करने से पहले आपकी जो टाइमलाइंस रहेगी वो जनरली अदर यूनिवर्सिटीज़ की क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मैं पॉलिटेक्निक डी मिलानो के बारे में आपको बताया कि नवंबर से जनरली एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें फर्स्ट कॉल्स ऑफ एप्लीकेशन होते हैं। बाकी अदर जो यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, पॉलिटेक्निक डी टोरिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा, ऑलराइट, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसिना, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशन है 1 बाय 1 स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ के दिसंबर से चालू हो जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली लाइक आपको फेब एंड से या मार्च से स्टार्ट हो गए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटीज़ की टाइमलाइंस, एप्लीकेशन टाइमलाइंस और डेडलाइंस को चेक करने के लिए आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करें। ऑफिशियल वेबसाइट में क्लियरली मेंशन होता है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं या स्टार्ट हो गए एंड डेडलाइंस कब है। तो सबसे बेटर मैं आपको आइडिया और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करो। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एप्लीकेशन करना है तो आपको पता चल जाएगा टाइमलाइंस के बारे में। बट जनरली नवंबर से स्टार्ट हो जाती है एडमिशन प्रोसीजर्स एंड मैक्स टू मैक्स आप एप्लीकेशन कब तक सबमिट कर सकते हो टिल मार्च एंड अप्रैल। ध्यान रखें कि आपका एप्लीकेशन सबमिशन विद इन अ मंथ हो जाना चाहिए जो भी यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं। ये आप प्लीज़ ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन 2 मंथ चलने वाले तो नहीं, मैं लास्ट मोमेंट में एप्लीकेशन सबमिट करूंगा, यहाँ से आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, राइट। क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन आपका अच्छे से नहीं हो पाता है, आप वेल ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते अपने डॉक्यूमेंटेशन को, एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और आप अटैच कर सकते हो जैसे इंटर्नशिप, तो कई बार वो आप मिस कर जाते हो अपने एप्लीकेशन में अटैच करना। तो काफ़ी ज़्यादा हौचपच हो जाती, काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे एप्लीकेशन सबमिशन करने के लिए। तो बेटर है जिस भी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो विद इन अ मंथ आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। ऑल राइट। अब मैंने आपको बताया कि मैक्स टू मैक्स टाइमलाइन आपकी मार्च अप्रैल तक होती है एप्लीकेशंस की। इवैल्यूएशन प्रोसेस इट में टेक अप टू 30 to 45 डेज। ओके, आपका प्री वैल्यूएशन प्रोसेस होगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको या तो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करेगी एक्सेप्टेंस लेटर, या आपको पीडीएफ फॉर्म में एक्सेप्टेंस लेटर डाउनलोड करना होगा, या यूनिवर्सिटी आपको खुद सेंड करेगी। तो आपको ऑफिशियली एक्सेप्टेंस लेटर डाउनलोड करना है, फॉलोड बाय फिर आपकी स्कॉलरशिप प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जनरली आपकी स्कॉलरशिप प्रोसेस मई में स्टार्ट होती है। ओके, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी एक अलग रीजन में है और वहाँ पे जो स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करते हैं जो कि फुली फंडेड है वो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि आपकी फैमिली इनकम के बेसिस पे दी जाती है। तो रीजनल स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन टाइमलाइन है वो जनरली मई जून से स्टार्ट हो जाती है एंड जो कि जुलाई अगस्त तक चलती है। कुछ स्कॉलरशिप प्रोसेस सितंबर तक भी चलती है। तो मेक श्योर एप्लीकेशन की टाइमलाइन और डेडलाइन के लिए भी आपको स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट में यदि आप चेक करते हैं, क्योंकि हर साल ऑफकोर्स सी बात है कि डेट चेंज होती है, ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन अपडेट्स। ओके, सो बेटर है कि आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को प्रीफर करें टाइमलाइंस एंड डेडलाइंस के लिए। बट मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दें कि जनरली टाइमलाइन क्या होती है। एंड अब आप पूछेंगे कि वीज़ा प्रोसेस कब से चालू हो जाती है, तो जनरली वीज़ा प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है अराउंड आप कह सकते हैं मई से। ओके, मई से आपके वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन चालू हो जाते हैं जनरली। ओके, उसके लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन करने से पहले आपको प्री एनरोलमेंट करना मस्ट होता है। प्री एनरोलमेंट बहुत ही क्रूशियल पार्ट है आपके वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस का, बिकॉज जैसे ही आपका एक्सेप्टेंस आता है आपको एडमिशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर साथ में अटैच करके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन के वक्त सबमिट किया, जैसे सीवी, आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, IELTS स्कोर कार्ड, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन करते वक्त भी सबमिट करना होता है। और कहाँ सबमिट करना होता है? university.it पोर्टल में। आपका जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, प्री रजिस्ट्रेशन करते हो, देन आपकी एक प्री एनरोलमेंट समरी जनरेट होती है। वो प्री एनरोलमेंट समरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। विदाउट प्री एनरोलमेंट समरी आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कि वीज़ा एप्लीकेशन कब तक चलते हैं। तो वीज़ा एप्लीकेशन की जो मैक्सिमम टाइमलाइन होती है वो जनरली नवंबर एंड तक की होती है। आई कैन से दैट 30 नवंबर हर साल। यदि 30 नवंबर से आप एक्सटेंड कर रहे हो तो वीज़ा एप्लीकेशन की डेडलाइन जनरली क्लोज हो जाती है, स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन, राइट।
सो बेटर है कि आपका जैसी एक्सेप्टेंस आया आप वैसी प्री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर दे। प्री एनरोलमेंट समरी जैसी आपकी रिसीव हो जाती है उससे पहले ही आप कोशिश करें कि आप अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट्स लेकर के रख लें। यदि वीज़ा एप्लीकेशन चालू हो गया तो वीज़ा अपॉइंटमेंट के स्लॉट आप पहले से बुक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी प्री एनरोलमेंट समरी आगे तभी आप बुक करें। बेटर है कि आप पहले से वीज़ा एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट बुक करो और चाहे तो आप बाद में रिस्केड्यूल भी कर सकते हो वीज़ा अपॉइंटमेंट को यदि अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इंतजार कर रहे हो अपनी प्री एनरोलमेंट समरी का उसके बाद ही मैं वीज़ा एप्लीकेशन के स्लॉट बुक करूंगा, ये मिस्टेक ना करो। राइट, सो मैंने आपको ये बताया कुछ ट्रिकी पार्ट्स जो कि आपको ध्यान रखना है जिससे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा, सीमलेस हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो और आपका उसी से एक्सेप्टेंस आ जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बेटर है कि आप 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन सबमिट करो। बेटर है कि आपके 2 से 3 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आए, उसके बाद आप एक यूनिवर्सिटी को डिसीजन लो कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है। और आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बड़ा ऑफकोर्स सी बात है कि एक ही यूनिवर्सिटी के लिए प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। तो ध्यान से अपना प्री एप्लीकेशन सबमिट करो जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज करने वाले हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इटली जाने के बाद आपको कैसे मैनेज करना है, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कैसे करना है, एकोमोडेशन मुझे कैसे फाइंड करना है, उसके बारे में आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन बताता हूँ। तो बेसिकली जैसे आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया, आपका वीज़ा अप्रूवल आ गया, उसके बाद आप इटली ट्रैवल करते हो। इटली जाने के बाद आपको फर्दर अपना रेसिडेंस परमिट जो कि परमिशन टू सोजर्नो होता है उसके लिए एप्लीकेशन करना होता है, जो कि विद इन 7 डेज बेटर है कि आप पहुँचते से ही कर दो, जिसमें आप जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा की कॉपी उसमें सबमिट करनी होती है। ठीक है, साथ ही साथ आपका एनरोलमेंट प्रोसेस आप करते हैं इटली जाने के बाद। कुछ यूनिवर्सिटी में ये होता है कि टाइमलाइंस होती है उनकी, तो आपको ऑनलाइन एनरोलमेंट प्रोसेस पहले ही करना होता है जब आप इंडिया में होते हो। बट कुछ यूनिवर्सिटी आपको बोलती है कि जब आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद ही आप अपना फर्दर एनरोलमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बेटर है कि आप यूनिवर्सिटी से फॉलोअप में रहो, ठीक है, टच में रहो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस एडमिशन कमेटी के, ताकि आप फर्दर आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड, एनरोलमेंट से रिलेटेड आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे, ताकि आप मिस ना करो एनरोलमेंट प्रोसेस। तो एनरोलमेंट आपने कर लिया, आपके स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स समटाइम्स आपको इटली जाने के बाद वहाँ की जो अथॉरिटीज़ होती है वह सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आपका ईसे वैल्यू जनरेट होता है, ओके, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स के, उसी के बेसिस पे आपकी रैंकिंग्स आती है। ओके, सबसे शुरू में आपकी प्रोविजनल रैंकिंग आती है, आफ्टर दैट आपकी फाइनल रैंकिंग्स आती है, उसी के बेसिस पे आपकी स्कॉलरशिप के अलॉटमेंट होते हैं, स्टाइपेंड के अलॉटमेंट होते हैं, एकोमोडेशन प्रोसेस के अलॉटमेंट होते हैं। तो ये सारी जो डिटेल्स है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में अपनी बताई हुई है, स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशंस। बट यदि आपको एंड टू एंड सपोर्ट चाहिए और असिस्टेंस चाहिए कि मेरा स्मूथ प्रोसेस हो, आपको एक मेंटर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन बी इन टच विथ अस। ओके, वी आर हियर टू असिस्ट यू फर्दर फॉर योर एंटायर एप्लीकेशन प्रोसीजर्स, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन, scholarships and further visa assistance process, because there are many people, okay, that we have seen who are facing many difficulties regarding their university application procedures, application submission. I have provided assistance to the number of students, those who got admission in top most public funded universities in Italy, such as Polytechnic di Milano, University of Padova, University of Sapienza, University of Palermo, and University of Messina also. For every course like bachelor's degree program, master's degree program, MBBS program, so it totally depends on you which specific program you are interested in. बिल्कुल, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि वो जो सोचते हैं कि हमको कोई सपोर्ट करे, कोई गाइड करे कि हमको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाया जाए, क्योंकि स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ही एक्यूरेटली बनाना होता है। ओके, उसका अटेस्टेशन प्रोसेस कैसे करवाना है आपको, उसके अलावा वीज़ा की प्रोफाइल कैसे बनाना है, स्ट्रॉन्ग कवरिंग लेटर कैसे बनाना है वीज़ा के लिए, वीज़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, सो सभी कुछ सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, मैं बताऊंगा, एंड अब हमारी टीम भी आपको गाइड करेंगी, असिस्ट करेगी। राइट, सो दिस इज़ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी गाइज, यू शुड डेफिनेटली ग्रैब इट, बिकॉज काफ़ी सारे मिडिल क्लास स्टूडेंट हैं जो कि अब्रॉड से स्टडीज़ करने के लिए सोच रहे हैं, एंड अदर कंट्रीज़ में जैसे आप सभी को पता है US, UK और अदर कंट्रीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सो यूरोप की कंट्री जो कि इटली आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर, जहाँ से आप हायर स्टडीज़ करके अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो,
एंड इटली इज़ शेंगन कंट्री, यूरोप की कंट्री है. सो यदि आपको इटली का वीज़ा मिलता है, शेंगन वीज़ा, सो यू कैन एक्सेस 27 other European countries as well with a single Schengen visa. For job perspective, for travel perspective, it's totally depend on you. आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं अदर कंट्रीज़ की कंपनीज़ में एप्लीकेशन करके. सो आपको एक ग्लोबल नेटवर्किंग मिलेगी, एक इंटरनेशनल कनेक्शन आपका डेवलप होगा, उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा. साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं इटली में while you're study, and you can work 4 hours per day, it means 20 hours per week job, and you can earn 500 to 1000 euros per month by doing part time job. So जो आपके एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, उसको आप कवर कर सकते हो. सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एंड यदि आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस ऑन और इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब में आप कमेंट कर सकते हैं यदि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए. एंड आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं सो दैट वी कैन अरेंज अ कॉल बैक फॉर यू. वी विल डिस्कस वन ऑन वन अबाउट एडमिशन प्रोसेस, ओके, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कोर्स बेटर सुटेबल रहेंगे, कहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस एडमिशन होने की, आपकी प्रोफाइल को कैसे हमको रेडी करनी है, साथ ही साथ स्कॉलरशिप एंड वीज़ा प्रोसेस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट. सो thank you so much for watching my video. I will create new more videos for you. Thank you.